हेलो फ्रेंड्स, आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ उर्दू के मारूज़ी सवालात हल करेंगे। तो 2020 के हवाले से ये क्वेश्चंस हमारे होंगे और समझेंगे इसको। ख़ासकर वो जो उर्दू से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एकदम 100% ये परफेक्ट है और सिक्योर्ड है। क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कह सकते हैं। उनके अलावा जो 10 नंबर जनरल के क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल सारे जितने ऑल बीएड कैंडिडेट्स हैं या फिर इनके अलावा आपके डीएलएड हैं, ठीक है, या फिर एमएड के जो क्वेश्चंस आते हैं उन तमाम पोर्शंस में ये वीडियो आज का जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला, फ़ायदेमंद होने वाला। तो तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के हों या फिर किसी और डिपार्टमेंट्स के हों जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली मानू में, तो वो सारे विद्यार्थी, परीक्षार्थी या फिर उम्मीदवार देख सकते हैं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके। और इससे पहले मॉडल पेपर के तौर पे 23 पार्ट्स के आसपास बनाए जा चुके हैं, उन्हें ज़रूर देखें। उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं उसका पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा मेरे ब्लॉगर के लिंक पे। ब्लॉगर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या एक वीडियो में बना दिया हूँ हाउ टू एक्सेस मानू प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर रीडेबल करके आपको मिल जाएगा वीडियो। वहाँ से भी आप देख के वीडियो डायरेक्टली आप जाके गूगल के थ्रू उन पेपर्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिस करके वीडियो देख के आंसर्स आप ईजिली सही कर सकते हैं और आप इस तरह से तैयारी अपनी कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको वहाँ से आसानी से कवर हो जाएंगे जो आपकी जनरल के क्वेश्चंस होंगे सभी के लिए। उसके अलावा बीएड, एमएड, डीएलएड के लोग के लिए भी वो काफ़ी हद तक पॉसिबल और सिलेक्टेड क्वेश्चंस माना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें और लाइक करके स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए कि आप भी आंसर्स करने की कोशिश करें, या जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी इसे आंसर करने की कोशिश करें। आउट ऑफ 30 कितने करेक्ट कर रहे हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम 30 करेंगे। इससे पहले हम 20 कर चुके थे। तो एक प्रैक्टिस सेट पूरा मतलब कह सकते हैं कि 50-50 का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो कि आपके ऑनर्स के हवाले से क्वेश्चंस ये हैं। तो 50 का कह सकते हैं कि एकदम, अगर ये 50 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, फिर मानो का आप जो मॉडल पेपर नहीं बल्कि जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है 17, 18, 19 का, उसे आप देखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। इसी वजह से अगर 50 क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करूँगा, चूँकि लंबा वीडियो हो जाता है, इसी वजह से 2 पार्ट्स में इसको हम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में क्या कहा जा रहा है, तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है। तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है। इसमें किताब होंगे, उदबा के नाम होंगे, उनकी हयातें होंगी और कुछ इजमाली या कुछ बलागत के सवालात मिलेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अदब के क्वेश्चंस इसमें ग्रामर जो क़वायद के क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो ऑनर्स होता है उसमें ज़्यादा अदब के क्वेश्चंस आते हैं। तो अदब के क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो रहिए, लास्ट तक बधे रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है बताना है। फसाने आजाब, सबरस, बागो बहार या कुतुब मुश्तरी। तो तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है आपको बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है, काफ़ी पूछे जाना, काफ़ी ये बागो बहार के हवाले से अभी पीछे हम लोग सॉल्व किए थे, यानी कल वाले में। तो ठीक है, वो बागो बहार के लिए काफ़ी मशहूर किताब थी। आपका यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, कि फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है, बागो बहार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है। 21 का बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सबरस, ठीक है। तो सबरस और बागो बहार काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। तो सबरस इस वजह से ख़ास है कि वो तमसील के लिए मशहूर है, और बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज की मतलब एक मशहूर किताब है। तो ये दोनों ख़ास है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सबरस है। तो फर्दर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसे भी सुने, इसलिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये ख़ास है तो ये ख़ास है। इन दोनों में ख़ास होने की वजह क्या है, ख़ास इस वजह से है कि सबरस जो ख़ास है वो तमसील निगारी की वजह से ख़ास है, और बागो बहार जो ख़ास है फोर्ट विलियम कॉलेज की एक मशहूर किताब होने की हैसियत से ख़ास है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि बागो बहार की मतलब उसकी ख़ुसूसियत क्या है, क्योंकि वो फोर्ट विलियम कॉलेज में उसकी तसनीफ़ हुई है, ठीक है। ये आप नज़रिया या स्टेटमेंट आप रख सकते हैं। 22 नंबर देखते हैं, उर्दू के सबसे साहिब दीवान शायर का नाम बताएं, ठीक है। उर्दू के सबसे कह सकते हैं कदीम, कह सकते हैं पुराने, कह सकते हैं मशहूर, कह सकते हैं कि साहिब दीवान शायर का नाम बताना। वली है, कुली कुतुब शाह, निज़ामी, हाशिमी, बीजापुरी। तो क्या होगा 22 का करेक्ट आंसर, ठीक है। उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर
सबसे पहले साहिब दीवान शायर का नाम जहाँ कहीं भी आएगा तो वो आपका उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर को हम जानते हैं तो कुली कुतुब शाह, सबसे पुराने भी इन्हीं को माना जाता है, कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह ही के हवाले से एक ऊपर क्वेश्चन आया था, तरतीब सीक्वेंस पूछा गया था कि इनमें से तरतीब कौन सी दुरुस्त होगी, तो ठीक है वहाँ पर भी कुली कुतुब शाह, क्योंकि इनका ज़माना काफ़ी कदीम पाया जाता है। तो कुली कुतुब शाह को बहुत तरीके से पूछा जाता है, साहिब दीवान शायर की हैसियत से पूछा जाता है या फिर उनको एक कदीम उर्दू अदब की हैसियत से उन्हें पूछ लिया जाता है। तो ये दो तरह के पहलू बन जाते हैं सवाल के लिए, तो आप इन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ऑनर्स के लोग या सभी लोग कोशिश कीजिए टाइम निकाल के इसे देखें, अभी देख लें या बाद में देखें, लेकिन ज़रूर देखें पूरी वीडियो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हुरी किसके नावल का किरदार है? हुरी किसके नावल का किरदार है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद, हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो किस नावल का किरदार है? हुरी जो है ये एक नावल में कह सकते हैं कि नावल के एक नावल है, तो उसके अंदर हुरी की एक कहानी है, ठीक है। तो ये नावल कह सकते हैं किसकी है, ठीक है। ये नावल के बारे में पूछा जाए कि नावल किसकी है, वो आपको बताना है। प्रेमचंद, कृष्णचंद, हयातुल्लाह अंसारी या ख्वाजा अहमद अब्बास। तो 23 का सही ऑप्शन क्या होगा? काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं मुंशी प्रेमचंद और कृष्णचंद्र, ठीक है। चूँकि चंद आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, आप जहन नशीन करें कि मुंशी प्रेमचंद का ये हुरी जो नावल का किरदार है मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर 24 क्वेश्चन नंबर। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के मुसन्निफ़ हैं, यानी एक किताब है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये है। इसके राइटर कौन है आपको बताना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, फ़रहतुल्लाह बेग, कुदरतुल्लाह शौक़। तो कौन है इसके मुसन्निफ़, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग तो इसके ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 देख के आंसर कर सकते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 24 का चलिए आंसर देख लेते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। 24 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा फ़रहतुल्लाह बेग, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि यानी इसकी तसनीफ़ करने वाले या इसके मुसन्निफ़ फ़रहतुल्लाह बेग को माना जाता है या फ़रहतुल्लाह बेग हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, मंदरजा झेल अदीबों में मज़ाह निगार कौन है? ठीक है, मंदरजा झेल अदीबों में मज़ाह निगार किसे कहते हैं? लॉफर को कहते हैं। लॉफ्टर जो कहते हैं, लॉफ्टर हंसी मजाक, जोकर कह लीजिए, ठीक है। मज़ाह निगार जोकर। तो इसमें कौन सा एक ऐसा अदीब है, कौन सा एक ऐसा माहिर है जो कि मज़ाहिया निगारी में काफ़ी उसे शोहरत मिली है? आपके ऑप्शन नसीरुद्दीन हाशमी, पितरस बुखारी, अब्दुल हलीम शरर या ग़ुलाम सैयदैन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मंदरजा झेल अदीबों में मज़ाह निगार कौन है? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताएं कि 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पितरस बुखारी का नाम सरे फहरिस्त आता है, पितरस बुखारी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे स्पेशली मानू के बीएड के लिए, और अगर आप पीजी कर रहे हैं जो लोग भी स्पेशल, मैं एकदम 100% सिक्योर होकर बोल रहा हूँ कि पीजी जो लोग जामिया से करने वाले हैं या फिर आपका जेएनयू से करने वाले हैं, ठीक है, जामिया या फिर जेएनयू जो कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग ज़रूर देखें, इसलिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे जामिया जेएनयू के पीजी का मास्टर ऑफ आर्ट इन उर्दू देखेंगे तो एकदम कोई डिफरेंस नहीं है ना। बीएड के जो ऑनर्स होता है जिनका उर्दू, या जो बीएड इन उर्दू करते हैं, या जो मास्टर जो करते हैं इन उर्दू करते हैं, वो एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। तो जामिया से, एमयू से या जहाँ कहीं से भी आप उर्दू से करना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल इक्वल टू है। अगर ये मानू के नाम से बनाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मानू ही में ये क्वेश्चन आएंगे, बल्कि ऑल ओवर इंडिया हम कह सकते हैं जहाँ कहीं भी उर्दू के क्वेश्चन आएंगे ये आपके जो अदब के क्वेश्चन है हर जगह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पितरस बुखारी मज़ाह निगार में, मज़ाह निगार को समझ लीजिए, मज़ाह निगार किसे कहते हैं? थोड़ा सा टफ वर्ड है, सभी लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो मज़ाह निगार जो हंसी मजाक करते हैं, जोकर होते हैं, ठीक है, लॉफ्टर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मज़ाह निगार, कॉमेडियन भी कह सकते हैं। तो मज़ाह निगारी में जो जिनको शोहरत हासिल है या जो एज आ मतलब जोकर फेमस हैं, पॉपुलर हैं, उनको हम पितरस बुखारी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
26 नंबर देखते हैं। 26 में कहा जा रहा है यह किसका शेर है, यह किसका शेर है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ इन्फ़िआल के। किसका शेर है आपको बताना है। एक मरतबा मैं और पढ़ दे रहा हूँ। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ इन्फ़िआल के। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा। चूँकि ये इतना फसीह बलीग शेर है कि मतलब फसीह बलीग ही की जानिब इंसान का जहन जाता है। ठीक है, तो ऐसा शेर या मतलब जिसमें बहुत ही मिक्सअप कह सकते हैं कि मतलब अच्छी उर्दू का मिक्सअप हो और इल्म से ममलू हो वो। ठीक है, उसमें माना खेज़ काफ़ी माना खेज़ वो शेर आपका पाया जाए तो ज़्यादातर ऐसा शेर किसका हो सकता है आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। हाली, अकबर, इकबाल या जोश। बिल्कुल यहाँ पे अल्लामा इकबाल का नाम सरे फ़हरिस्त आता है ऐसे अशार में। ठीक है, तो उनके अशार की कोई मिसाल नहीं दुनिया में। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ इन्फ़िआल के। ठीक है, तो ये माना भी काफ़ी अच्छा है, चूँकि वक्त नहीं है कि इसको डिफ़ाइन करूँ। ठीक है, बहुत अच्छा इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने करार दिया। गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने करार दिया। स्टेटमेंट है। ठीक है, जिस तरह और एग्ज़ाम्स में स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरह कि आपका अगर देखेंगे जो आपका होता है जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, या एनसीएफ ने क्या क्या लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग विदाउट बर्डन है, ये आपके स्टेटमेंट्स कह सकते हैं कि एनसीएफ के हैं। तो इस तरह के एक तरह का अक़वाल जो होते हैं ना, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं ये उर्दू में भी, और हर लैंग्वेज में ऐसा होता है। ठीक है, कि किसने क्या कहा, किसने क्या स्लोगन दिया, किसका क्या नज़रिया है, किसका क्या स्टेटमेंट्स है, किसका क्या कथन है। तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं। तो गज़ल को उर्दू शायरी के आबरू किसने कहा। उर्दू शायरी की आबरू कहने वाले गज़ल को कौन वो शख्स है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे नियाज़ अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अख्तर अंसारी या हाली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 27 का करेक्ट आंसर जो होगा, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहने वाले शख्स का नाम या अदीब का नाम कह सकते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या कहा था कि गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा था। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अदब का क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आता है, आप बीएड इन उर्दू कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं जहाँ पे उर्दू क्वेश्चंस आते हैं, इवन कि आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं उर्दू से, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी कह सकते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को माना जाता है। चूँकि मैं 50 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ, तो ये एक तरह का मानू ही के बेस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 28 नंबर देखते हैं। मुहक्किक की हैसियत से कौन मारूफ़ है। मुहक्किक की हैसियत से कौन मारूफ़ है। आले अहमद सरवर, कलीमुद्दीन अहमद, इम्तियाज़ अली अर्शी या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो क्या होगा 28 का सही जवाब। मुहक्किक की हैसियत से, मुहक्किक की हैसियत मतलब कह सकते हैं कि एक विद्वान कह लीजिए या फिर एक रिसर्चर कह लीजिए या ज्ञानी कह लीजिए। ठीक है, मुहक्किक के माने ज्ञानी, रिसर्चर, मुहक्किक, आलिम, ठीक है, मुफस्सिर, जो आप समझ लीजिए वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो किसे मुहक्किक की हैसियत से जाना जाता है या कौन एज आ रिसर्चर, एज आ नॉलेजेबल पर्सन फेमस है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आले अहमद सरवर, कलीमुद्दीन अहमद, इम्तियाज़ अली अर्शी या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा। किसे मुहक्किक के नाम से जाना जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका इम्तियाज़ अली अर्शी को जाना जाता है। ठीक है, इम्तियाज़ अली अर्शी को मुहक्किक की हैसियत से जाना जाता है। इनकी जो क्रिएटिविटी है या इनकी जो तसानीफ़ हैं वो एक तरह के मतलब बहुत रिसर्च बेस के हैं। ठीक है, इन्होंने जो लिखा काफ़ी डीप जाके लिखा, तो इसी वजह से इनको मुहक्किक की हैसियत से जाना जाता है। मारूफ़ कहते हैं फेमस फॉर। ठीक है, फेमस फॉर जिसकी वजह से मशहूर हों, प्रसिद्ध हों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 में कहा जा रहा है किसी वाक़े की तरफ इशारा किस सनात में किया जाता है। सनात की बहुत सारी किस्में, सनात को मैं डिफ़ाइन भी कर दिया हूँ पीछे। प्रीवियस वीडियोस को आप शुरू से देखें या फिर जो मानो के प्रीवियस मैंने सॉल्व कर दिए हैं वो, या फिर जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उर्दू से रिलेटेड, तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट पे 2 फाइल्स आपको मिल जाएगी मेरे। ठीक है, एक मिल जाएगा मानू बीएड एमएड डीएलएड 2020 करके, एक मिल जाएगा उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। या आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में आप दोनों फाइल्स को भेज दूँ ताकि आप लोग उसमें से जो आपकी ज़रूरत की, बल्कि मैं कहूँगा कि सारे उर्दू के क्वेश्चंस देख लें, काफ़ी फ़ायदे देंगे। उसमें अल्लामा इकबाल के बेस के क्वेश्चंस हैं और दीगर शोरा व उदबा के हवाले से सवालात हैं उसमें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो यहाँ पे 29 में किस सनात में क्या नाम है, किसी वाक़े की तरफ इशारा किस सनात में किया जाता है।
तालील है, तलमी है, लफ़ नश्र है या अगराक। तो क्या होगा आप यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा क्या होगा 29 में करेक्ट यहाँ पे होगा तलमी। तलमी में क्या होता है कि तलमी में किसी वाक़ई की तरफ हम इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मतलब वाक़या बयान किया जाए कि जैसे कि मान लीजिए इस्लाम से इसको हम जोड़ देते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो उनके अगल बगल जो पहाड़ होते थे वो कहते थे कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म हो तो हम मतलब सोने के हो जाएं, चांदी के हो जाएं। तो एक तरह का अगर इस तरह के वाक़यात को आप शेर में बयान कर रहे हैं कि आपका इशारा उसके जानिब जाए तो ये एक तरह का तलमीह की सूरत या सनात को आप अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये हकीकी इशारे के जानिब मबनी कर देते हैं, इसको रुजू कर देते हैं, हम लौटा देते हैं। तो ये आपका तलमी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है? सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, अब्दुल सलाम नदवी या अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सीरतुन नबी किसकी तसनीफ़ है? 30 का सही जवाब क्या होगा? 30 का सही जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि अल्लामा शिबली नोमानी का है, ठीक है। इन्होंने इसको मुकम्मल किया था, इनकम्प्लीट ये बुक थी, इन्होंने इसको मुकम्मल किया, इसी वजह से इसको मंसूब कर दिया जाता है या मुसन्निफ़ जो मान लिए जाते हैं अल्लामा शिबली नोमानी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा हाँ ऑप्शन आपका ये सही हैं, लेकिन इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था, इसी वजह से इनको मुसन्निफ़ माना जाता है सीरतुन नबी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा जा रहा है कि खोजी किस नावल का किरदार है? खोजी किस नावल का किरदार है आपको बताना है। ऑप्शन है बाग़ो बहार, फसाने आज़ाद या फसाने अजायब, इब्नुल वक्त। तो खोजी किस नावल का किरदार है आपको अगर पता है तो बताएं। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि खोजी किस नावल का किरदार है, यानी कौन सा ऐसा नावल है जिसमें खोजी का किरदार ज़िक्र किया गया है। तो 31 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फसाने आज़ाद, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि फसाने आज़ाद जो नावल है उसी में खोजी के किरदार का जिक्र है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह के जो बीए लेवल का जो आपका सिलेबस होता है वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बीएड में, और या फिर आपका जो एमए में होता है मेन उर्दू इन डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो आपका बनता है वो बीए तक ही के जो अदब होते हैं वहीं तक बनाए जाते हैं। तो बीए का जो टेक्स्ट बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहा है तो बहुत हाईएस्ट अगर आएगा तो ये बीए से ज़्यादा नहीं आता है। तो बीए का जो उर्दू अदब का के क्वेश्चंस बनते जो बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक वहीं से सवालात बन जाते हैं। तो ये उसी लेवल की ये किताब है, ठीक है, या उसी टाइप्स के उसी लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। अगला देखते हैं 32 नंबर। तो यहाँ पे 31 का बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट हो गया फसाने आज़ाद। 32 नंबर देखते हैं, इबहाम गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है? इबहाम गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है? सौदा, मीर, यकीन या आबरू। इबहाम गोई में, इबहाम के गोई कह सकते हैं कि खुफिया बयानी कह सकते हैं इसे। इबहाम माने पोशीदा होता है, गोई मीन्स कहना, खुफिया बयानी अगर इसको हम तर्जुमा कर ले तो आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज़ इसको इबहाम गोई ही आपका हर जगह आएगा, मीनिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डायरेक्ट इबहाम गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है, इम्तियाज़ मतलब कह सकते हैं कि किसको तजुर्बा हासिल है, किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इम्तियाज़ हासिल होना कहते हैं। सौदा है, मीर है, यकीन है, आबरू। तो क्या होगा 32 का करेक्ट आंसर? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे इबहाम गोई में किसे इम्तियाज़ हासिल है? वो आबरू। तो आबरू यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 32 का, जहाँ यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद क्वेश्चन होंगे। 33 नंबर में कहा जा रहा मुसद्दस कि एक बंद में कितने मिसरे होती हैं। ये नॉलेज बेस का नहीं बल्कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको अरबी जो नंबर्स हैं, ठीक है, गिनती है, उन्हें अगर आप समझ रहे हैं तो आंसर इसे कर देंगे, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मुसद्दस को 6 बोलते हैं, 3 4 5 6 जो है, तो इसमें से आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नंबर्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ नंबर्स पूछे जाते हैं अशआर के, उसे मैं प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया हूँ। हल्का सा मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि 5 अशआर वाले जो होते हैं मुखम्मस बोलते हैं, और मुरब्बा जो होते हैं 4 वाले, मुसल्लस को 3, ठीक है। तो मुसद्दस अगर है तो 6 बंद के मिसरे को हम बोलते हैं, मुखम्मस है तो 5 बंद के मिसरे को, और मुरब्बा है तो 4 मिसरा के मतलब 4 मिसरे वाले 4 बंद वाले मिसरे को बोलते हैं, या मुसल्लस है तो 3 बंद वाले मिसरे को बोलते हैं। ये मुख्तसर मालूमात, लेकिन मुसद्दस यहाँ पे जो पूछा गया तो 6 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि इस्लाह ज़बान की तहरीर से किस शायर का ताल्लुक़ है। इस्लाह ज़बान की तहरीर से किस शायर का ताल्लुक़ है। इस्लाह ज़बान लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, ठीक है, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट की तहरीक से, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट की जो मोमेंट आपका है उससे किस शायर का ताल्लुक़ है। यानी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट में किसने ज़्यादा काम किया। शिफ्ता है, मीर हसन है, नासिक है, गालिब है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस्लाह ज़बान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे नासिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नासिक जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है। सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है। यानी सज्जाद ज़हीर की एक नावल है, ठीक है, नावल कह लीजिए उसको, ठीक है, और इंग्लिश में उसको भी नावल ही बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, जो आमतौर से लोग नावल पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि जो मूवीज़ जो बनती हैं वो नावल ही पे बनती हैं या ड्रामा पे बनाई जाती है, तो वो एक तरह की कहानी बेस होती है। तो सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है। एक चादर मैली सी, लंदन की एक रात, दिल रुबा या ज़िद्दी। तो सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है, ये अगर आपको पता है तो बताएं। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे लंदन की एक रात, ठीक है, वन नाइट ऑफ लंदन, ठीक है, वन नाइट ऑफ लंदन, लंदन की एक रात यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, शाहीन किस शायर का महबूब इस्तिआरा है। शाहीन किस शायर का महबूब इस्तिआरा है। चकवीस है, अकबर है, इकबाल है, मखदूम मोहिउद्दीन। तो क्या है, ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है और आंसर भी इसका यूनिक है। मतलब ये मैचलेस कह सकते हैं कि फ़र्द हैं वो, उनकी तरह कोई है ही नहीं, सानी नहीं है। तो 36 का क्या जवाब होगा यहाँ पे। 36 का बिल्कुल शाहीन जो एक तरह का महबूब इस्तिआरा कह सकते हैं या उनका एक तरह का टाइटल कह सकते हैं, तो वो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शाहीन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये शाहीन जो इस महबूब इस्तिआरा है वो अल्लामा इकबाल का है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं। 37 में कहा जा रहा है अददे सब्दी किस सिन्फ से मुताल्लिक़ है। अददे सब्दी किस सिन्फ से मुताल्लिक़ है। सवाने, सफ़रनामा, मकातिब या तज़किरा। तो 37 का सही जवाब क्या होगा। 37 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर्स कर लीजिए। सवाने, सफ़रनामा, मकातिब या तज़किरा। अदद सब्दी कहाँ इस्तेमाल होता है। अदद सब्दी ये कह सकते हैं कि ये जो अशार के कवायद होते हैं, ठीक है, नज़्म निगारी के कवायद होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये मकातीब जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अदद सब्दी ये मकातीब के सिन्फ से मुताल्लिक़ है, ठीक है, मकातीब के सिन्फ से मुताल्लिक़ है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, कौन मुग़ल बादशाह उर्दू का शायर था। मुग़ल का कौन बादशाह उर्दू का शायर था, आपको बताना है। बहादुर शाह, ज़फ़र है, जहांगीर, औरंगज़ेब या अकबर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन मुग़ल बादशाह उर्दू का शायर था। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 38 का करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो बहादुर शाह ज़फ़र करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी जीके से मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से इंडिकेट कर दूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया के सबसे आखिरी लास्ट रूलर हैं, ठीक है, इनके बाद ब्रिटिश हिंदुस्तान पे मतलब हमला कह लीजिए या फिर उसको एक तरह का रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। 1857 की बगावत हुई जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र को मतलब कैद करके रंगून भेज दिया गया और फिर ब्रिटिश हिंदुस्तान पे हाकिम हो गए। तो यहाँ से भी सवाल बन जाता है हिस्ट्री का, या फिर आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप SST से हैं तो उसे देख लीजिए कि बहादुर शाह ज़फ़र को आखिरी रूलर माना जाता है और उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया था, जहाँ उनका फिर मतलब वहीं पे इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हिस्ट्री से है, उर्दू है, तो हिस्ट्री से होने के साथ साथ थोड़ा सा उर्दू से जुड़ा, तो ये हिस्ट्री के पार्ट को खींच के लाके उर्दू में पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, आवारा किसकी नज़्म है। आवारा किसकी नज़्म है। एक नज़्म है आवारा, नाम से बताना है किसकी है। मजाज लखनवी, सरदार जाफरी, खलीलुर रहमान आज़मी, साहिल लुधियानवी। तो किसकी नज़्म है आवारा, किसकी नज़्म है आपको बताना है। पता है तो आंसर कर लीजिए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे मजाज लखनवी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मजाज लखनवी की नज़्म है आवारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 में कहा जा रहा है गालिब के हम असर शायर का नाम।
गालिब के हम असर शायर का नाम। हम असर कह सकते हैं कि गालिब के ज़माने में कौन से एक ऐसे शख्स हैं जो थे या उनके शेर व शायरी के दौर में वो रहे हों, उनके साथ काम किए हों, तो इसी वजह से कहते हैं हम असर शायर कहते हैं। हम असर शायर का मतलब हो गया हम ज़माने शेरी ज़माने का साथी या शेर व शायरी करने के ज़माने का दोस्त, ठीक है, कंपनी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो गालिब के हम असर शायर का नाम मीर तकी, मोमिन, दर्द, हातिम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? अगर आपको पता है तो आंसर इसका अपने कॉपी में इसका टिक कर लीजिए। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ये मोमिन जो हैं वो गालिब के हम असर शायर माने जाते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं और लास्ट वाले ज़रूर देखें, बने रहिए लास्ट तक। इसमें कौन सी खुद नविश्त है? खुद नविश्त इसमें से कौन सी आपको बताना है कि खुद नविश्त कौन सी है इसमें से? जी बताइए इसमें से खुद नविश्त है। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं एक मरतबा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं हयात सादी, हयात शिबली, हयात जावेद, यादों की बारात, ठीक है। तो बताना है कि 41 का क्या होगा। यहाँ पे 41 का जो हयात सादी है, हयात शिबली है, हयात जावेद है, तो इसमें से खुद नविश्त एक होता है बायोग्राफ़ी, एक होता है ऑटोबायोग्राफ़ी, ठीक है। अंग्रेज़ी से अगर आप समझें तो आई होप कि आसानी समझ जाएंगे जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। बायोग्राफ़ी क्या होता है? दूसरे लोग लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफ़ी क्या होता है कि जो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में। तो ऑटोबायोग्राफ़ी के बारे में आप पूछा जा रहा है, ऑटोबायोग्राफ़ी, ठीक है, जो जिसकी दास्तान खुद इंसान जिसकी मतलब जो इंसान अपनी दास्तान खुद लिख लिया हो उसे बोलते हैं। तो ये यादों की बारात जो ये खुद नविश्त है, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक है जो खुद नविश्त है, मतलब ऑटोबायोग्राफ़ी, उसके अलावा सब बायोग्राफ़ी है। मतलब बायोग्राफ़ी द लाइफ बैकग्राउंड हैज़ बिन रिटन बाय सम वन अदर पर्सन, जिसकी जीवनी किसी दूसरे मानव के माध्यम से लिखी जाए उसे हम बायोग्राफ़ी बोलते हैं। 42 नंबर देखते हैं। दस्ते सबा किसका मजमूआ कलाम है? दस्ते सबा किसका मजमूआ कलाम है? मजाज, जज्बी या राशिद फैज़? दस्ते सबा किसका मजमूआ कलाम है? मजाज, जज्बी, राशिद फैज़। तो क्या होगा 42 का करेक्ट आंसर? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दस्ते सबा ये जो मजमूआ कलाम है फैज़ अहमद फैज़ का है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 में कहा जा रहा है कि साल गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम, गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इंशा राजा वाली बेग सरवर, अब्दुल हलीम शरर या सरशार। तो गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है, आपको ये बताना है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है। इंशा राजा वाली बेग सरवर, अब्दुल हलीम शरर या सरशार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 43 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका 43, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब्दुल हलीम शरर। लेकिन ये ट्रिक आपका वहाँ पे काम नहीं आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एज इट इज़ याद रखना है कि गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? हाली, शिबली, इकबाल या अकबर, ठीक है। तो क्या होगा तुलुए इस्लाम? फिर ये मतलब एक माहिर शख्स, चूँकि अल्लामा इकबाल का ऑप्शन बहुत कम, शाज़ नादिर मतलब देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है तो मोस्टली वो क्या होता है कि उन्हीं का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप जहन नशीन रखिएगा कि अल्लामा इकबाल के ऑप्शंस वैसे ही मतलब कन्फ्यूज़ के लिए बहुत कम डाला जाता है, लेकिन अगर आता है तो अल्लामा इकबाल ही का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे तुलुए इस्लाम चूँकि ये बहुत इस्लामिज़म से संबंधित है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये अल्लामा इकबाल ही का है। तो जैसा मैं बताया कि अल्लामा इकबाल के ऑप्शंस बहुत कम डाले जाते हैं, अगर डाले जाते हैं तो वो ज़्यादातर आंसर्स ही होते हैं। तो ये थोड़ा जहन नशीन कीजिएगा आप लोग। तो 44 का यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा अल्लामा इकबाल, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इकबाल, तुलुए इस्लाम किसकी नज़्म है? तो तुलुए इस्लाम ये आपका इकबाल की है। 44 नंबर देखते हैं, खुदा की बस्ती किसकी किताब है? खुदा की बस्ती किताब है, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी या कृष्णचंद्र। तो क्या होगा खुदा की बस्ती किसकी किताब है? खुदा की बस्ती किसकी किताब है आपको बताना है। प्रेमचंद, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी या कृष्णचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका शौकत सिद्दीकी, यानी 45 का ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी की तसनीफ़ है। 46 नंबर देखते हैं, बस लास्ट 4-5 मिनट और बचा है। जिगर के मजमूए कलाम का नाम, जिगर के मजमूए कलाम का नाम क्या है? यानी जिगर का एक मजमूआ कलाम है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। बाले जिब्रील,
जिंदानामा आतिश गुल फिरोज़ां। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मजमूए कलाम जिगर के मजमूए कलाम का क्या नाम है? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पे आतिश गुल जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मजमूए कलाम जो जिगर का है आतिश गुल। या ये पूछा जा सकता है कि आतिश गुल किसका मजमूए कलाम है? तो जिगर का है। या फिर पूछा जाए जिगर का मजमूए कलाम क्या है? आतिश गुल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तब आप जाके सही आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर एक रट के जा रहा है कि जिगर के मजमूए कलाम का नाम आतिश गुल है और ये आपके जहन में नहीं है कि आतिश गुल फिर क्या नाम है जिगर का मजमूए कलाम है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। सवाल एक ही है लेकिन बन दो तरह से जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लेंगे तो किसी तरीके से पूछा जाए तो आप आंसर सही कर देंगे। आई होप दैट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या कहा जा रहा है? मेरे भी सनम खाने क्या है? मेरे भी सनम खाने क्या है? नावल है, दास्तान है, ड्रामा है या इंशाइया? क्या होगा ये करेक्ट आंसर इसका? 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे भी सनम खाने ये क्या है आपका? नावल, दास्तान, ड्रामा, इंशाइया? आप लोग जो प्लीज़ जो लास्ट में देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, और जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ वो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर वो लोग पहली बार आए हैं, मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए या फिर एजुकेशनल वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सीटेट से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब से हवाले से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जो भी इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए उसको आप इजीली एक्सेस कर सकें, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पे क्या होगा 47 का करेक्ट आंसर? मेरे भी सनम खाने, ये आपका बिल्कुल नावल है। ठीक है, मेरे भी सनम खाने ये आपका नावल है और नावल पे मूवीज़ बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, जो अब तो मतलब नावल लोग कम लिखते हैं, इसी वजह से आज की मूवी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उतनी इफ़ेक्टिव कहानी नहीं होती है। जो पहले की मूवीज़ हैं वो एक तरह के मतलब एक्सपर्टीज़ लिखते थे। ठीक है, हर फील्ड की एक्सपर्टीज़ लिखते थे, इस वजह से उसमें उस कहानी में दम हुआ करती। तो इसी वजह से आज की मूवीज़ में दम नहीं है क्योंकि वो हालात बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? काफ़ी मशहूर है और कोई भी आप उर्दू किसी के चैनल से देखें तो ये क्वेश्चन आपको मतलब हर कोई कराता है। तो चूँकि ये मेरे 50 क्वेश्चन में ये सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें शामिल है तो इसको तो हर हाल में हम करेंगे। अरबी, फ़ारसी, तुर्की या संस्कृत? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पे अरबी की जानिब रुजू करते हैं, अरबी या फ़ारसी, चूँकि ये दोनों एक तरह का मतलब उर्दू को थोड़ा सा हम किसी मज़हब से रिलेट कर देते हैं कि उर्दू है तो फिर ये इस्लामिक लैंग्वेज है। तो इस तरह कहीं ना कहीं हम रिलेट करके जिसकी वजह से हम कंफ्यूज जाते हैं, अरबी मारते हैं या फ़ारसी मारते हैं या फिर उर्दू दिया होता है तो उर्दू मारते हैं। तुर्की या संस्कृत की जानिब मेरा दिमाग बहुत कम जाता है, हम लोग का दिमाग इधर जाता ही नहीं, संस्कृत तो जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन मैं बता दूँ एग्जैक्ट फैक्ट इसका क्या है, तुर्की है। ठीक है, तुर्की यहाँ पे उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का है, जिसके माने कि लश्कर के होते हैं। ठीक है, सोल्जर्स, लश्कर के माने में है। तो ये एकदम फैक्ट है। उर्दू का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे तो जानना ज़रूरी है, बेसिक है। कोई भी पूछ सकता है कि जो इस लैंग्वेज के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका माखज़ क्या है या वो किस ज़बान से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक है, आप इन्हें देख लें तो काफ़ी फ़ायदा करेंगे आपके लिए। 49 नंबर देखते हैं, लास्ट सेकंड नंबर। अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी का नाम क्या है? अंजुमन तरक्की उर्दू। ठीक है, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी का नाम पूछा जा रहा है। सर सैयद हाली शिबली, मौलवी अब्दुल हक। तो अंजुमन तरक्की के पहले उर्दू सेक्रेटरी का नाम, यानी उर्दू सेक्रेटरी कौन थे उसमें? अंजुमन तरक्की तंजीम के पहले जो सेक्रेटरी थे उर्दू डिपार्टमेंट के, उनका नाम क्या है? सर सैयद हाली शिबली या मौलवी अब्दुल हक। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे शिबली, अल्लामा शिबली नोमानी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वो बुक आप भी सीरतुन नबी को भी उनसे रिलेट करके रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी का नाम क्या है? अल्लामा शिबली नोमानी। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? दक्कन में उर्दू। ठीक है, एक किताब है दक्कन में उर्दू, इसके मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है बताना है। मुहीउद्दीन कादिर ज़ोर, इब्ने मोहम्मद तासीर, अब्दुल कादिर सरवरी या नसीरुद्दीन हाशमी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि दक्कन में उर्दू ये किसकी तसनीफ़ है? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, नसीरुद्दीन हाशमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ 50 क्वेश्चंस मिला के 30 अभी हम किए हैं और 20
पहले के हैं तो पहले वाले अगर नहीं देखे तो उन्हें भी देखते चले। ओवरऑल आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर एक मरतबा आप नज़र डालिएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर इस तरह के आप 10 सेट देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से 50 में से 40 आराम से एक तरह का एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए और प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा कि जो दोनों लिंक्स है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूं और आप उसे देखने की कोशिश करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जो मॉडल पेपर बनाया गया है उसका लिंक मिल जाएगा, या एक वीडियो में बना दिया हूं कि आप मेरे मॉडल पेपर को कैसे एक्सेस करें। तो उसी वीडियो को देख के भी डायरेक्टली आप गूगल के थ्रू जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ब्लॉगर फॉर PDF करके मिला है, वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप सर्च करके सारी प्रैक्टिस सेट को देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।